चलें स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर जो है ये भी मैग्नेटिज्म क्या चीज है पहले भी हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया। ये सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2 का। इसमें भी मैं ज्यादा फोकस करूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो ये सेकंड पोर्शन है इसमें हम मैग्नेटिज्म पे कैसे इसको कैसे देखेंगे, कैसे इसमें कौन सी चीज हमें फाइंड करनी होगी। जिस तरह इलेक्ट्रोडायनामिक्स 1 में हमारा जो मेन पर्पस था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना, और जो हमारी फोर्स थी किसी कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो हम उसके ऊपर लगने वाली फोर्स को मेजर करते थे, क्वांटिफाई करते थे, उसको उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते थे। और उसके लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होती थी वो होता था चार्ज होता था या फिर चार्ज डेंसिटी की जरूरत होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें बता दी जाती थी तो भी हमें पता चल जाता था। तो इसके अलावा जो था पोटेंशियल हम देख रहे थे कि पोटेंशियल कितना किसी दो फील्ड्स के किसी दो स्टेट्स के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है वो हम देख रहे थे। उसके बाद हमने और क्या देखा था, और हमने स्टडी किया था वर्क डन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज को मूव करवाएं तो क्या होता है, वो वर्क डन होता है। जो वर्क डन होता था उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते होते थे। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वजह से तो वर्क डन होता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के नतीजे में वर्क डन होता ही नहीं है। तो इन सारी चीजों का जो बेसिक होगा वो मैं थोड़ा आपको आज बताऊंगा क्योंकि आज लेट हो गई है। और उसके स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्सेस से। तो इनका जो कनेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ कनेक्शन क्या है। तो जब हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स 1 का कोर्स पढ़ रहे थे उस वक्त हमने ये डिस्क्राइब किया था कि क्या डिस्क्राइब किया था हमने, इंटरेक्शन बताया था, इंटरेक्शन को डिस्क्राइब किया था बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट्स। इनका जो कनेक्शन था बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट्स वो हमने कनेक्शन इनका बताया था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम रिकॉल करें अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को तो वो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घेर लेता है किसको, इलेक्ट्रिक चार्ज को घेर लेता है, सराउंड कर लेता है ना। जैसे मैं ये आगे फिगर में ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने कैसे घेरा हुआ है। नेगेटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो इनवर्ड होंगी, ठीक है। इसी तरह एक पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो आउटवर्ड्स होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी, ठीक है। अगर दो चार्जेस को पास पास रखा जाए तो इलेक्ट्रिक लाइंस किस तरह की होती हैं वो यहाँ पे इस फिगर में बताया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाकर खत्म हो जाती हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बन गया। इसी तरह का पैटर्न हम ऑब्जर्व करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक लाइंस के लिए, ठीक है। तो ये एक फिगर बताई हुई है कि जब हम ये तो देखते आए हैं ना पिछले कोर्स में कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है ना। तो जब एक चार्ज मूव करता है उस वक्त हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर चार्ज रुका हुआ है, साकिन है, रेस्ट में है तो भी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन अगर एक चार्ज पड़ा हुआ है और वो मूव नहीं कर रहा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कोई नहीं लगती। अब ये क्रॉस जो निशान लगे हुए हैं इसका एक मतलब है, मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, इनटू द पेज है, ठीक है। और अगर ये सर्कल में मूव करेगा तो इसके ऊपर इस चार्ज के ऊपर अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन समझ लें,
तो ये जब मूव करता है एक सर्कल में तो इसकी मोशन के परपेंडिकुलर इसके ऊपर फोर्स लगती है और वो इनवर्ड होगी, इनटू द पेज होगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, फिर मैं वो अगली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा जब एक चार्ज मूव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है ना। तो हम उसे कह सकते हैं कि एक परमानेंट मैग्नेट भी इस तरह बन सकता है। परमानेंट मैग्नेट की ये एग्जांपल दी हुआ है, एक कंपास इसे कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल है और हमें पता है नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइंस, इलेक्ट्रिक नहीं मैग्नेटिक लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल में जाकर खत्म हो जाती हैं। ये मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसलिए भी दे रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे भी एक बच्चे ने, पता नहीं नाम उसका क्या था, उसने बड़ा इंटरेस्ट लिया था इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश कैसे हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या, इस तरह के वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं उनको जब फिजिकल क्लास आपकी हो मैं उनसे एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये मैंने फिर खास तौर पर ये प्रेजेंटेशन बनाई एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो कि वेरी बेसिक है। ये चीजें आपको मैट्रिक एफएससी की फिजिक्स में मिलेंगी, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो इनको आप देख ले, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम और नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे डिस्कस कर ले ताकि हम हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और बाकी चीजें कोर्स कवर करना ये वो चीजें तो चलती रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट में स्लाइड में मैं आपको मजीद इसका बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन है वो किस तरह हम फाइंड करेंगे। मैं इसको इस वाले स्लाइड को मैं ऐसे गुजार रहा हूं ताकि मैं यहाँ पे मैंने फोकस करना है, मैं उस पॉइंट तक पहुंच जाऊं, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली ड्राइंग्स की फॉर्म में। कैसे मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे ग्राफिकली बना सकते हैं, ड्राइंग उसकी कैसे बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, हमारे पास अगर एक बार मैग्नेट है उसमें हम ट्रेस कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है। हम ट्रेस कर सकते हैं कि उस बार मैग्नेट की का साउथ पोल कौन सा है और नॉर्थ पोल कौन सा है, ठीक है। ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया, नॉर्थ और साउथ पोल को अलग-अलग नहीं कर सकते। अगर मैं ये नॉर्थ पोल को तोड़ दूं, बार मैग्नेट को मैं तोड़ दूं, जो हर एक मैग्नेट का जो छोटा सा पीस होगा उसके अंदर भी नॉर्थ और साउथ पोल की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। उसका एक एंड नॉर्थ बन जाएगा और दूसरा साउथ बन जाएगा, ठीक है। वहां पे कुछ चीजें क्लियर नहीं, शायद क्लियर नहीं हो सकी कि जब हम अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल की बात करते हैं, अर्थ के का जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो दो तरह के हैं। एक जो नॉर्थ पोल है वो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है अर्थ का, और दूसरा जो है वो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। जो हम अमूमन बात करते हैं साउथ और नॉर्थ, इसका मतलब हम जियोग्राफिक नॉर्थ पोल या साउथ पोल या ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं। जो मैग्नेटिक अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो एग्जिस्ट करता है, वो दैट इज वेरी नियर टू द साउथ जियोग्राफिक पोल ऑफ द अर्थ। ये अगली स्लाइड में मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है बार मैग्नेट का, हम इसको बना के देख कैसे सकते हैं फिजिकली हम इसको इस तरह देख सकते हैं। आपके पास अगर आयरन का पाउडर है वो आप एक पेज के ऊपर ले लें, बार मैग्नेट को उसके पेज के नीचे रखें, तो आपको ये वाली जो ए फिगर है इस तरह का आपको पैटर्न, वो जो बार मैग्नेट है, सॉरी जो आयरन के पीसेस हैं छोटे छोटे, उसके जो पाउडर है वो इस तरह की लाइंस बना लेगा, ठीक है। और अगर मेरे पास दो बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे का साउथ अगर मैं करीब करीब बनाऊं, उस पेज के नीचे जिसके ऊपर आयरन का पाउडर रखा हुआ है,
ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न बन देगा। इसी तरह अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल को मैं करीब करीब लाऊं 2 बार मैग्नेट्स का, तो इस तरह का पैटर्न लाइंस पैटर्न उसके ऊपर बन जाएगा, जो कि फिजिकली हम देख सकते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में कुछ ज्यादा मैंने वो नहीं बताया हुआ, लेकिन ये जरूर बताया हुआ है कि जो मैग्नेटिक किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, उसको हम ये कह सकते हैं कि दैट इज नॉर्थ सीकिंग पोल। हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, तो वो किसको तलाश कर रहा होता है, उसका नॉर्थ पोल। वो अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को सीख कर रहा होता है, उसको ढूंढ रहा होता है, उसकी तरफ अलाइन हो जाता है। ठीक हो गया। और उस जबकि अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल उसके ऑपोजिट होगा। ठीक है, क्योंकि सिमिलर पोल्स जो है नॉर्थ को रिपेल करेगा, इसी तरह साउथ को रिपेल करेगा। और ये मैं मैग्नेटिक पोल्स की बात कर रहा हूं। मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे को सिमिलर पोल्स रिपेल करते हैं। यहां पे लास्ट लाइन में आ जाए, द अर्थ साउथ मैग्नेटिक पोल इज लोकेटेड नियर द नॉर्थ जियोग्राफिक पोल। ये जो जियोग्राफिक पोल है ये भी अर्थ का है, ठीक है ना। इसी तरह अर्थ का जो साउथ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है दैट इज लोकेटेड नियर द साउथ जियोग्राफिक पोल ऑफ अर्थ। ठीक है भैया। तो आगे ये अर्थ मैंने इस स्लाइड में शो की हुई है, ये अर्थ है, ये अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का साउथ मैग्नेटिक पोल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं बता सकता हूँ आपको कि ये साउथ मैग्नेटिक पोल है, ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन ये अर्थ का नॉर्थ जियोग्राफिक पोल है, जहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। इस इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर जाए तो कनाडा है, वहां पे एक बे है हडसन बे। इसके ऊपर कहा जाता है कि ये साउथ जो पोल है वो यहाँ पे हडसन बे के ऊपर एग्जिस्ट करता है। वो इस स्लाइड में मैंने बताया हुआ है, क्योंकि आप सीनियर है तो मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन आप इसकी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद है ये पैटर्न के बारे में है, तो ये सारी बातें मैं आपको लिखी हुई बता दूंगा। ये आपके लेवल की नहीं है, लेकिन आप क्योंकि आपने ये बातें कुछ मिस की हुई है पिछली क्लासेस में, तो मैंने ये लिख दी है, मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम डिटरमिन कैसे करेंगे। डिटरमिन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फोर्स फाइंड कर लेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, आपने क्या करना है, वहां पे उसकी स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करते थे कि टेस्ट चार्ज दूर से टेस्ट चार्ज लेके आते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो आपको स्ट्रेंथ का पता चल जाता था डिफरेंट लोकेशन के ऊपर। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी है। तो जो आप उस इलेक्ट्रिक चार्ज के करीब आते थे स्ट्रेंथ बढ़ती जाती थी। जहां पे भी आप क्या करें, आपने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, आप क्या करें, एक मैग्नेट को उस मैग्नेटिक फील्ड के करीब लेके आए। जब आप करीब लेके आते जाएंगे तो क्या होगा कि वहां पे उस मैग्नेट के ऊपर उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी, वो फोर्स आपने डिटरमिन कर लेनी है। उस फोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन मैं ये आपको स्लाइड दे दूंगा, तो आपने ये पॉइंट इसके पढ़ लेने हैं कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो वेरी सिमिलर है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, और ये जो 4 पॉइंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह के नहीं है, ये उससे के लिहाज से डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स है वो डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, दूसरा ये डिपेंड कर रही होती है कि जो चार्ज एक मूव कर रहा है उसके चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर वो चार्ज मूव कर रहा होता है उसकी आपस में डायरेक्शन क्या है, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फोर्स इनफैक्ट उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होती है।
और दूसरी बात ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी शायद आपको बताई थी कि अगर दो डिफरेंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना है तो उनके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। और उस मैग्नेटिक फोर्स को मैंने अगर डिटरमाइन करना हो तो उसका ये फार्मूला सादा सा फार्मूला Q मल्टीप्लाइड बाय V क्रॉस B। अब V क्रॉस B का मतलब है कि V साइन ऑफ थीटा। तो जहां पे जब अब मैग्नेटिक फोर्स जो है इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी V और B के दरमियान में एंगल कितना है, क्या, क्योंकि साइन थीटा है तो साइन थीटा मैक्सिमम कहां पे है, साइन थीटा मिनिमम कहां पे है, साइन 91 के बराबर होगा, साइन 0 के बराबर होगा, साइन -1 जो है पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 होगी। ये बातें बड़ी बेसिक है इसलिए मैंने जल्दी आपको बता दी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है इसकी जो डायरेक्शन फाइंड करनी हो वो कैसे फाइंड करते हैं, आपने पहले राइट हैंड रूल पढ़ा हुआ है। वेक्टर्स की दो वेक्टर अगर क्रॉस प्रोडक्ट उसका ले रहे हैं उसके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए पहला यहाँ पे दो तरह के राइट हैंड रूल है। पहला जो रूल है उसमें ये कहते हैं कि वो दैट इज वेरी सिमिलर टू द क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करते हैं हम अपने फिंगर्स को वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में स्ट्रेट कर लेते हैं, फिर हम टर्न कर लेते हैं अपने फिंगर्स को टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। थंब जो है ये डायरेक्शन देगा, थंब ये डायरेक्शन देगा आपको मैग्नेटिक फोर्स की, ठीक है। ये फर्स्ट रूल हो गया, ये उसकी डिटेल मैंने लिख दी। सेकंड जो है एक अल्टरनेटिव राइट हैंड रूल है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप क्या करें, अपना जो राइट हैंड है उसको सीधा करें तो जो अंगूठा है आपका थंब ये डायरेक्शन देगा वेलोसिटी की और आपकी उंगलियां जो है ये उस डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जिस में वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है जिस मैग्नेटिक फील्ड में। जो आपकी हथेली है, आपका जो पाम है, ये आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। अब ये वाला जो राइट हैंड रूल है ये पहले वाले राइट हैंड रूल से थोड़ा सा डिफरेंट है और ये प्रेफरेबल है। ये प्रेफरेबल क्यों है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये ऐसे आपको इस हाथ से लग रहा होगा जैसे आप किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, अपने हाथ से धक्का दे रहे हैं, तो इस तरह ये बड़ा मीनिंगफुल बन जाता है। तो इसलिए इस लॉ को प्रेफर किया जाता है। ये इसका एडवांटेज मैंने लिखा भी हुआ है, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें से जब आपने मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आपको भी इनमें से लॉ यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये आगे मैंने वही फार्मूला दोबारा लिखा है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो मैंने बताया हुआ है, तो ये आप लोग देख लेंगे। ये भी आपकी प्रेपरेशन है, मैग्नेटिज्म की प्रेपरेशन है। इसमें भी बहुत ज्यादा चीजें हाई लेवल की नहीं बताई हुई, ठीक है। ये उसके बाद मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में कुछ ना डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी मैंने बता दिए हैं। अब ये डिफरेंस मैं पढ़ के सुनाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है, तो मैं आपको ये स्लाइड दे दूंगा। उसके बाद अगले स्लाइड के ऊपर मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन होता है, ठीक है। ये बात ये अगली स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं उससे पहले चाहता हूं कि मैं आपको उसके जो एसआई यूनिट है उनके बारे में बता दूं, ठीक है। जो एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, इस फार्मूला से मैंने डिराइव की। मैं इस बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहता हूँ। फोर्स की यूनिट मुझे पता है न्यूटन है, चार्ज की यूनिट मुझे पता है कूलम है, और ये वेलोसिटी जो है इसका मुझे पता है मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी और चार्ज दूसरी तरफ चले जाएंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 टेस्ला विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। वेलोसिटी भी उधर चली जाएगी और क्यू चार्ज भी उधर चला जाएगा। ये बात हमें पता है कि जो कूलम पर सेकंड है ये एम्पियर के बराबर होता है। तो इस तरह
1 एम्पियर विल बी इक्वल टू कूलम पर सेकंड, ये सी पर सेकंड ये खत्म हो जाएगा एम्पियर से, तो 1 टेस्ला विल बी इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, एक और यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड जो कॉमनली यूज की जाती है, वो है गास। वो ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है, वो भी यूज की जाती है, और उसका जो रिलेशन है टेस्ला के साथ वो ये लिखा हुआ है रेड कलर में, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4 गास। ठीक है, ये बच्चे आपको पता चल गया होगा। अच्छा, उसके बाद ये फाइनली ये आपको टेबल में मैंने कुछ मटेरियल में बुक से मैंने ये टेबल उठाया और वहां पे कुछ चीजों का मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताई हुई है, तो वो स्ट्रेंथ मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दी है, कहीं पे आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये था आज का बच्चे लेक्चर जो कि आपको आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करता है किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, मैं आपके जो क्वेश्चन है मैं अभी देखता हूँ, मैंने देखे नहीं है पहले, तो मैं उसका आंसर भी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको आंसर करने के बाद ही मैं ये चैट बंद करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।